नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए आज के वीडियो हम जो करने वाले हैं वो है एनटीपीसी एग्ज़ाम। 24 तारीख के जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ है उसके सेकेंड शिफ्ट के में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम आज डिस्कशन करेंगे। चूँकि वीडियो लेट बना, टाइमिंग नहीं मिल पाया तो ये वीडियो लेट हो गया है। ठीक है, फिर भी चलिए जब मिला तब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि किस किस टॉपिक से इसमें प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम देखते हैं। पहला प्रश्न जो मिला है हमको कि फलदार पौधे के जड़ में, ठीक है, फलदार पौधे के जड़ में फलदार हो गया या दाल हो गया, ठीक है, दलहनी पौधे के जड़ में, ठीक है, क्या पाया जाता है? तो इसमें क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। क्या? राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम पाया जाता है, फलदार या दाल। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट है चंद्रयान 2 लॉन्चिंग के समय में, ठीक है, एक प्रश्न था ये करेंट अफेयर से कि चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग के समय में, ठीक है, इसरो के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष तो के सिवन थे। के कौन था? के सिवन, ठीक है। नेक्स्ट है पूछा था कि श्रीहरिकोटा जो है कहाँ पे पड़ता है? ऐसे तो पूछता है श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, पूछा था कि किस जिले में है। ठीक है, जिला का नाम पूछ लिया था कि ये किस जिले में है। ठीक है, तो नेल्लौर पड़ता है, एक जिला, डिस्ट्रिक्ट है एक नेल्लौर। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा वहीं पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट में रहा भारत छोड़ो आंदोलन से था प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन से एग्जैक्ट प्रश्न नहीं पता है, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन से था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट है पूछा था कि पौधे की कोशिका भित्ति, ठीक है, पौधे की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? ठीक है, तो मेरा सेलुलोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेलुलोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा प्रश्न ब्लू सिटी, ठीक है, पिंक सिटी, ब्लू सिटी अक्सर पूछा करता था पिंक सिटी। क्या पूछता था? पिंक सिटी, जो जयपुर को बोलते हैं। किसको? जयपुर को। तो उसी तरह से ब्लू सिटी किसको बोला जाता है? तो मेरा जोधपुर हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? जोधपुर को ब्लू सिटी बोला जाता है। तो नए टाइप का क्वेश्चन उभर के आ रहे हैं। पहले शिफ्ट में भी पूछ दिया था क्या? साइकिल, बाईसाइकिल डे, ठीक है। तो इस तरह के नए नए कुछ प्रश्न बन रहे हैं, डे से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप डे को देख ले, ठीक है। और कुछ नया डे जो पूछता है करेंट इवेंट्स में रहता है, यूनिक रहता है, तो उस टाइप के भी आप डे को याद रखें, ठीक है। जैसे कि साइकिल डे पूछ लिया है तो कुछ ना कुछ रहा होगा उस समय चर्चा में, तो जिसके कारण वो पूछ लिया। नेक्स्ट है मेरा फिक्की की स्थापना। फिक्की की स्थापना या फिक्की से कोई भी पूछा होगा तो फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में, ठीक है। किसका? फिक्की का। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैसीन जो है वो प्रोटीन है एक प्रकार का, ठीक है, वो किस में पाया जाता है? ठीक है, कैसीन जो है वो प्रोटीन है, वो किस में पाया जाता है? तो दूध में। क्या पाया जाता है? दूध में कैसीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है। चाय में थीन और कॉफ़ी में कैफीन, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, पूछ सकता है चाय वाला या कॉफ़ी वाला भी पूछ सकता है। नेक्स्ट था दुर्गेश नंदिनी, ठीक है, दुर्गेश नंदिनी। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा पुस्तक लिखी गई है, नंदिनी, ठीक है। दुर्गेश नंदिनी तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था कि पश्चिम मध्य रेलवे, ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो
यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट आपको बात बताएंगे कि हमारे चैनल पे बहुत कम वीडियो अभी तक अपलोड किया गया है, ठीक है। बहुत कम टाइमिंग के कारण या जो भी आप बोले, तो अभी शुरू ही हुआ है, इस साल स्टार्ट ही किए हैं, मार्च में चैनल की स्थापना ही की गई है, तो जिसके कारण वीडियो बहुत कम अपलोड किया गया है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी वीडियो अपलोड किया गया है अभी से भी आप उसको यदि देख लेते हैं तो आपका 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन अभी तक के वीडियो में आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसमें भी तमाम तरह की वीडियो डाली गई है, तो जीएस से रिलेटेड कम ही है, ठीक है। फिर भी अभी हर शिफ्ट में लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। ये भी मेरे चैनल पे वीडियो डाला गया है, ठीक है। सभी बोर्ड वाला पहले ही बहुत दिन पहले वीडियो डाला गया है, तो एक प्रश्न ये भी पूछ दिया है, ठीक है। पौधे की जड़ वाला भी पूछ दिया है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का भी बताया गया है, कोशिका भित्ति वाला भी बताया गया है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि तमाम तरह के जो प्रश्न है वो पूछा गया है, ठीक है। तो कम वीडियो डाला गया है और उससे ज़्यादा प्रश्न लड़ने की संभावना है। बहुत ऐसे चैनल हैं जिसपे बहुत हज़ारों वीडियो डाला गया है, तो आप यदि उतने चीज़ को देखेंगे तब जाके क्लियर होगा। तो मेरे पे 100 वीडियो ही यदि आप देख लेते हैं तो उतने प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहे, यही रिक्वेस्ट है आपसे। नेक्स्ट था ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था, कहाँ पे किया गया था। तो ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय किए थे, ठीक है। कहाँ पे किया गया था, कलकत्ता में 1828 में, ठीक है, 1828 में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से, ठीक है। तो हम बहुत जल्द ही धीरे धीरे बोल रहे हैं, वीडियो अपलोड होते जाएगा। इंपॉर्टेंट बहुत ही खास तरह के हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से प्रश्न आपको पूछा गया था कि कौन इनपुट डिवाइस है और कौन आउटपुट डिवाइस है। तो इस तरह से आप देख ले, मॉनिटर वगैरह के बारे में पूछता है, कीपैड के बारे में पूछता है, ठीक है, पॉइंटर के बारे में पूछ लेता है, माउस के बारे में पूछ लेता है। तो इस तरह से पूछता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। आप देख लेंगे बुक वगैरह से, लुसेंट वगैरह में भी दिया हुआ है, आप लुसेंट से देख सकते हैं। नेक्स्ट में रहा है एक दिन 23 के एग्जाम में पूछा था कि माउस का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है लैन, वैन और मैन से पूछा था। लैन ये पूछते रहता है, मैन और वैन, और एक क्या होता है, मैन, ठीक है। तो ये हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, और ये हो जाता है मेट्रो एरिया नेटवर्क, और ये होता है वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसमें पूछा था कौन बड़ा होता है, तो ये तो पता चल रहा है लोकल से लोकल होता है, ये मेट्रो से मेट्रोपॉलिटन होता है, ये वर्ल्ड वाइड होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछा गया था, ये भी कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है IRCT का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। IRCTC का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद मंगोलिया देश, ठीक है, मंगोलिया इस तरह से पूछा गया था प्रश्न। कंफर्म प्रश्न नहीं आया है, क्लियर नहीं आया है, लेकिन मंगोलिया से पूछा गया था, मंगोलिया देश के। तो ये चाइना के ही एक पार्ट है मंगोलिया, ठीक है। नेक्स्ट था पूछा गया था 67th जो फिल्म फेयर पुरस्कार था उससे भी एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, इससे भी प्रश्न पूछा गया था। सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र क्या है, कुंडलकुलम है, ठीक है। और अंग्रेजी शिक्षा से जो मैकाले का जो था वो उससे भी रिलेटेड कुछ प्रश्न था, लेकिन कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्ट प्रश्न क्या था, तो आप उस पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद देखिए जस्ट 3 दिन पहले 4 दिन पहले आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, तमाम जो ये है मिश्र धातु, ठीक है, मिश्र धातु और पीतल और कांसा, ये सबसे ट्रिक संबंधी भी वीडियो डाला गया है।
और ये प्रश्न भी पूछ दिया है, पीतल किसका मिश्र धातु है। तो बताए थे पिताजी काटा था। आप उस वीडियो को जाकर डिटेल से देख लें, ताकि यदि आगे एग्जाम में आए तो आपसे प्रश्न नहीं छूटे। ठीक है, तो इससे प्रश्न पूछा गया था, जस्ट अभी अपलोड किया गया ये वीडियो। नेक्स्ट है अनुसूची के बारे में। ठीक है, तो ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, 7वीं अनुसूची, इसमें 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का जो प्रावधान किया गया है, तो वो है 22 भाषा। तो अनुसूची आप देख लें। ठीक है, उसके बाद कच्छ के रण एसएससी में भी पूछा गया है प्रश्न, ये फिर से पूछ दिया है। कच्छ के रण गुजरात, ठीक है, गुजरात, तो इससे भी कच्छ के रण पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। ठीक है, 7 जून हो जाएगा, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में पूछा गया था, तो 7 जून हो जाएगा। तो इस तरह से पूछ रहा है नया नया। उसके बाद पूछा था काली घाट चित्रकला। ठीक है, काली घाट चित्रकला इस तरह से रिलेटेड था, तो काली घाट कहाँ से है, कोलकाता से रिलेटेड है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील में कौन सा पक्षी जो है वो विचरण करता है, यानी बहुयाता से पाया जाता है, और ये रामसरन स्थल में भी चिल्का झील को रखा गया है। चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पे, उड़ीसा में। तो ये पूछा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, राजहंस। क्या है, एक राजहंस पक्षी है जो चिल्का झील में बहुतायत से पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्किन का जो कलर होता है, ये भी प्रश्न मेरे वीडियो पे डाला गया है, स्किन का कलर। तो मेलेनिन के कारण, मेलेनिन के कारण स्किन का कलर पता चलता है, गोरा है काला है, इसी वर्ण के कारण पता चलता है। ठीक है, उसके बाद है नवजात भारत सभा के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो भगत सिंह थे। नवजात क्या है, नवजात भारत सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो भगत सिंह थे, भगत सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे बड़ा थर्मल पावर पॉइंट। ठीक है, सबसे बड़ा थर्मल पावर पॉइंट, थर्मल से रिलेटेड था, तो सबसे बड़ा थर्मल हो गया विंध्याचल थर्मल पावर पॉइंट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है परम सिद्ध कंप्यूटर। ठीक है, कैसा कंप्यूटर है, इससे भी था, तो सुपर कंप्यूटर है ये। क्या है, सुपर कंप्यूटर है, परम सिद्ध कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट था एशियन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आसियान से संबंधित प्रश्न को पूछा गया था, तो इसकी 8 अगस्त आसियान से 1967 का इसका ये था स्थापना किया गया था। कहाँ पे, थाईलैंड, बैंकॉक में। ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में। किसका, आसियान का। आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में पूछता है, तो आसियान के बारे में, ये सब के बारे में भी हम डिटेल से बारी बारी से हमारे चैनल पे आ जाएगा। ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने से पहले तमाम तरह के जो भी ये रहेगा वो अपलोड हो जाएगा वीडियो। लोकसभा और राज्यसभा से पूछा था प्रश्न। ठीक है, तो उसको आप देख लें। ठीक है, टाइम है आपके पास, तो लोकसभा राज्यसभा को थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद पादप जीव से पूछ दिया था। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में पूछा था, तो वहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद है कैबिनेट मिशन योजना को। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के बारे में पूछा था। उसके बाद पहली पनडुब्बी स्वदेशी INS कौन हो जाएगा, पहली कालरी, INS कालरी, ये क्या होगा, पहली पनडुब्बी स्वदेशी। ठीक है, उसके बाद मिक्स, ये पूछा गया था कि Ctrl+V दबाएंगे तो क्या होगा। इस तरह से आप एडिशनल जो हम कीबोर्ड में की का यूज करते हैं उससे प्रश्न पूछा गया था, तो आप देख ले। ठीक है, रैम जो होता है वो कहाँ पे होता है,
ठीक है। रैम के बारे में, रोम के बारे में पहले भी पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया था, तो सीपीयू में होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद के बारे में पूछा गया था। उसके बाद कौशल विकास योजना से प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरह से ये सेकेंड शिफ्ट में इस तरह के कुछ मुझे प्रश्न मिला जो कि पूछा गया था। तो आप, यदि आपका एग्ज़ाम है, आगे होने वाला है, या फिर ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस तरह के प्रश्न आपको देखेंगे और इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हो सकता है आपकी नंबर ज़्यादा आ सके। तो चलिए फिर से हम कल का देखेंगे। टाइम यदि मिला तो कल का जल्दी से जल्दी हम अपडेट आपके सामने कल के प्रश्नों को देने का कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो हमारा कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और जो भी दोस्त होंगे उनके पास शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।